हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के जुडिशरी सिस्टम और एनकाउंटर के बारे में। तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के तीन इम्पोर्टेंट पिलर होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है विधान पालिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो विधान पालिका जो होता है वो कानून बनाता है, जो कार्यपालिका होता है वो उन कानून को लागू करता है, और जो न्यायपालिका होता है वो विधान पालिका और कार्यपालिका पर नज़र रखता है, उनको चेक करता है कि वो सही बैलेंस से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये तीनों पिलर होना बहुत ज़रूरी है और वो तीनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारी कंट्री का जो थर्ड पिलर है, जुडिशरी सिस्टम है, उसमें थोड़ी कमियां हैं, वो थोड़ा स्लो है और उसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक बार तो हमारे 2016 में हमारे जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, टी.एस. ठाकुर जी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे रो तक पड़े थे और वो कहने लगे कि लोगों का हमारे जुडिशरी सिस्टम से विश्वास उठ रहा है, हमारे जुडिशरी सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं और जैसे जजेस की कमियां हैं, जिसके कारण हर साल फाइल पे फाइल इकट्ठी होती रहती है और केस पे केस इकट्ठे होते रहते हैं, न्याय मिल नहीं पाता, और जिसके कारण जो दोषी होते हैं वो फ्री घूमते रहते हैं, वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो निर्भया केस था, उसके बारे में लगभग सभी जानते हैं। हमारे न्यायपालिका की कमियों को एनकाउंटर से जोड़ दिया जाता है। जैसे पुलिस एनकाउंटर होता है, 2019 का जो केस था, जो हैदराबाद गैंग रेप केस था, उसके जो 4 कल्प्रिट थे उनको एनकाउंटर में मार दिया गया था और लगभग देश के हर इंसान ने ताली बजाई थी कि अच्छा हुआ, न्याय टाइम से मिल गया। अगर ये कोर्ट में जाता तो निर्भया की तरह ये भी डिले पे डिले होता जाता और क्या पता न्याय मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन बात ये है सोचने की, जैसे अभी उत्तर प्रदेश कानपुर में जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, उसमें बहुत से ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं कि वो फेक है, वो नहीं है, वो फेक है, पता नहीं। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो तो इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा वो फेक था या रियल था। तो हम अपनी जुडिशरी में जो कमियां हैं उनसे जोड़ सकते हैं। 6 साल पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट लेके आएंगे जिससे सारे के सारे केस जल्दी से जल्दी कवर हो जाएंगे। वो अभी तक भी नहीं हो पाया है। अगर वो अभी हो जाता या फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टार्ट हो जाते तो शायद ये नौबत ना आती। शायद जो केस है, जो हैदराबाद गैंग रेप केस है, उसका न्याय हमारे जुडिशरी के थ्रू होता और हमारे लोगों का विश्वास जुडिशरी में बढ़ता। जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, उसको बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर है और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये सही हुआ कि अभी न्याय ही हो गया, अगर ये कोर्ट में जाता तो शायद कभी नहीं हो पाता। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या आपको सच में ये लगता है या आपको ये सही लगता है कि पुलिस एनकाउंटर के थ्रू जस्टिस करना सही तरीका है? मेरा ओपिनियन है कि जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि जो विकास दुबे के पीछे उसके गॉडफादर बैठे हुए हैं, जिनका इसके विकास दुबे के सर पे हाथ था, जो असली कल्प्रिट थे, वो अब सुरक्षित है एनकाउंटर के बाद, क्योंकि इसके मरने के बाद वो हजारों विकास दुबे बना सकते हैं। अगर ये इनकाउंटर नहीं होता, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती, कोर्ट के थ्रू इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होती, तो इसके पीछे के जो गॉडफादर बैठे हुए हैं, या चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो जो मर्जी हो, बिजनेसमैन हो, जो इसको अब तक सपोर्ट कर रहे थे, वो बाहर निकलते, उनको सज़ा मिलती और तब शायद ये प्रॉपर जस्टिस होता, ताकि और आगे ऐसे विकास दुबे ना बन पाए और ना कोई बनाने की सोचे। और जो इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, और उन्हीं के कारण ही हम सुरक्षित मुँह घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। हम हमारे जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने में पुलिस डिपार्टमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। कुछ ऐसे एनकाउंटर है जहाँ पे सिचुएशन होती है, पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ता है। जैसे 18 अक्टूबर 2004 में वीरप्पन था, जो
स्पेशल टास्क फोर्स ने उसका एनकाउंटर किया था। 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था दिल्ली में। और लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें जो एनकाउंटर करने का तरीका होता है वो बिल्कुल गलत होता है। मेरे पास एनकाउंटर्स का एक डाटा है, तो जो विकिपीडिया से लिया गया है। 2002 से 2008 तक 440 टोटल एनकाउंटर हुए थे, जिनमें से 231 सिर्फ यूपी में हुए थे। और 9-10 में 555 2009-10 में 555 एनकाउंटर हुए, जिनमें से 138 सिर्फ यूपी में हुए थे। और 2017 में यूपी गवर्नमेंट ने यूपी पुलिस को सीधा ऑर्डर दे दिया था कि आपको एनकाउंटर करने की फुल अथॉरिटी है। और इसी के ऊपर जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इंडिया का, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को वार्न भी किया था कि जो एनकाउंटर है उसको बंद कर दिया जाए, जो एनकाउंटर का जो ऑर्डर पास कर रखा है उसको बंद कर दिया जाए। और आज तक यूपी के ऊपर 800, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर 800 फेक एनकाउंटर के आरोप लग चुके हैं। कुछ एनकाउंटर ऐसे भी हैं जिनमें पुलिस डिपार्टमेंट पर आरोप लगे हैं कि वो बिल्कुल फेक थे, जैसे शाही इमाम ऑफ जामा मस्जिद का जो एनकाउंटर किया गया था वो भी फेक था। और 1991 में 1991 में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 11 सिख कम्युनिटी के लोग थे, उनका एनकाउंटर किया गया था। और 2016 में उसका जस्टिस हुआ और 47 जो पुलिसमैन थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो ये सिचुएशन भी एनकाउंटर की वजह से आती है और इन्हीं को टैकल करने के लिए हमारा जुडिशरी सिस्टम बनाया गया। और हमारे जुडिशरी सिस्टम में ये बात कन्फर्म है कि कुछ कमियां हैं, उनको दूर करके हम हमारा जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक कंट्री का जो सिस्टम होता है ताकि देश अच्छी तरह प्रॉपरली चल पाए, उसमें जो सुधार है वो किया जाना आवश्यक है। तो हम आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और जो लोग ये एनकाउंटर को सही तरीका मानते हैं उनको सोचना चाहिए ये बात कि एनकाउंटर सल्यूशन नहीं है। कि आज का हमारा क्वेश्चन है कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट का एनकाउंटर के थ्रू किसी दोषी को सज़ा देना सही है? क्या पुलिस डिपार्टमेंट का जुडिशरी सिस्टम में इंटरफेयर करना सही है? और ये बात कुछ पिछले 2-3 जो एनकाउंटर हुए थे जो हेडलाइन में आए थे, हैदराबाद रेप केस और जो विकास दुबे एनकाउंटर केस है, इसके बेस पे ये क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।